everyone, welcome back 369 predictions. I hope you all are doing great. So today रीडिंग का टॉपिक होने वाला है महादेव की तरफ से आपको कौन सी एरिया ऑफ लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, क्या कुछ चेंजेस, एक पॉजिटिव चेंज, ब्लेसिंग, सरप्राइज, गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रहा है डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से, देवादिदेव महादेव की तरफ से। सावन का महीना चल रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक रीडिंग बनाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं सबके सब महादेव का भक्त हैं। और कहीं ना कहीं महादेव का जो हम कहते हैं ना, देवादिदेव महादेव सब देवों के ऊपर है। तंत्रा का सृष्टि करना, तो एक विश्व ब्रह्मांड का ब्रह्मादेव ने ये किया है, और उसको मॉडरेट करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने का काम होता है देवादिदेव, विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर। इन तीनों जो देवता होते हैं, तीनों लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यही तीनों लोग विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू माइथोलॉजी। सो चलिए देखते हैं महादेव की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे हिंदू लोग इस महीना वेज वगैरह खाते हैं, खाने चाहिए। पूजा पाठ, सावन का व्रत वगैरह रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस मंथ है। तो बोला जाता है कि सावन मंथ में शिव जी का बर्थडे मंथ है, इस वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है। आपको आज अपने नेम की इनिशियल से चूज़ करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में जिनका नेम ए से एन के बीच में है उनको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है। बाकी जेड तक जिनका नेम है, ओ से लेके जेड तक, आपको सेकेंड पाइल को चूज़ करनी है। मैंने पहले 3 कार्ड्स को सफल करके मैंने इंट्यूटिवली पिक करा है, ओके। और आपके लिए मैंने यूनिवर्सल एक गाइडेंस लिया है। लास्ट में हम देखेंगे, आपको गाइडेंस दिया जाएगा आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइज मिलने जा रहा है महादेव की तरफ से। हाय माय पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने इस वाले ग्रुप को चूज़ किया और आपका नेम का इनिशियल्स इस ग्रुप में इंक्लूड है, चलिए देखते हैं महादेव की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है। और ये जो कार्ड है मैं लास्ट में चेकआउट करूँगी, आपके लिए यूनिवर्सल एक गाइडेंस है। चलिए देखते हैं और आकल मैसेजेस लेते हैं कि हाल फिलहाल में आप महादेव की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी एरिया ऑफ लाइफ में किस तरीके का गुड एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एंजल ऑफ लव नंबर 49, ग्रेट एनर्जी। नंबर 21, स्ट्रेटेजी। डोर टू रोमांस नंबर 33। सो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पिक हो रहा है, सेल्फ लव। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप खुद के साथ डिसकॉन्टेंटमेंट या डिसकनेक्शंस आप फील कर रहे हो। 21 डेज से हो सकता है या 1 महीना से हो सकता है कि आप खुद के साथ कनेक्शंस फील नहीं कर पा रहे हो। एक जो अपना जो एक इनर वर्ल्ड होता है उस चीज़ के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का मैं जोडियक साइन बताना चाहूँगी। आप कैंसर जोडियक साइन हो सकते हो, पाइसिस जोडियक साइन, स्कॉर्पियो हो सकते हो, एक्यूरियस हो सकते हो। तो जो पाइल जिन्होंने चूज़ करा है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मी टाइम पसंद होता है, अपना फ्रीडम पसंद होता है, इंडिपेंडेंस एनर्जी पे रहना आपको हरदम पसंद होता है। बट स्टिल आप हो सकता है 21 डेज से या 33 डेज से आप बिल्कुल भी खुद के साथ कनेक्शंस फील नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि जस्ट गो विद द फ्लो में चल रही हूँ, किसी चीज़ में आपको मन नहीं लग रहा है ढंग से, आपको काम, इट्स लाइक ए वेरी लाइक फेदर काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ही लाइट काइंड ऑफ एनर्जी में आप हो। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना, हार्ड वर्किंग करना या लाइक कुछ बड़ा सारा प्लानिंग बनाना, इस तरीके का एनर्जी मुझे नहीं दिखता बीच में, इस वजह से स्ट्रैटेजी का एनर्जी आया। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको वही ब्लेसिंग्स दिया जाएगा, आप महादेव की तरफ से अब खुद के साथ फिर से वही जो कनेक्शंस है, सबके साथ अपने साथ एक कनेक्शंस होता है, तो वो कनेक्शंस को आप कहीं ना कहीं जुड़ पाओगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर पाओगे, एक सेल्फ लव एनर्जी पे आप आओगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है
न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। न्यू लव इन द सेंस योर ट्रू लव, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म में जाने वाला है, जिसके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, एक मैरिज तक बातें पहुंचेंगी। इस टाइप का लाभ मुझे दिखता है। इट्स कम्प्लीटली वेरी हेल्दी। एक रोमांटिक कनेक्शंस कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से आपको दिया जाएगा विद द एंजल ऑफ लव एंड डोर टू रोमांस एनर्जी। ओके, एंड इस पर्सन्स के साथ ये कनेक्शंस ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शंस है या आपको काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, आपको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, इस तरीके का चीज़ें नहीं है। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में जाने वाला कनेक्शंस है। आपका ट्रू लव होंगे कनेक्शंस, जो भी पर्सन्स होंगे, आपको इस तरीके का रोमांटिक कनेक्शंस एक डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। क्यों ब्लेस्ड किया जा रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लव लाइफ में काफ़ी अनलकी रह चुके हो, आपको अपने ढंग का पार्टनर नहीं मिला, या अनरिक्वेटेड लव सिचुएशंस, अनकन्फेस सिचुएशन, कभी कुछ बातें ना बनना, आपको बीच में चीज़ों को छोड़ना पड़ा, कभी भी कुछ लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं है। इस तरीके का लव सिचुएशंस आप हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस करा है। इस वजह से डिवाइन की तरफ से आपको एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शंस आपको दिया जाएगा। ओके, और ये पर्सन्स कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, जो काफ़ी अरसे से स्ट्रैटेजी बना रहा है आपके टूवर्ड आने के लिए। एक डिवाइन टाइमिंग आपके लव लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। और ये जो आपको मिलने जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कोई टाइप का कोई इंसिडेंट मुझे नज़र नहीं आता। आपने इस पर्सन्स को अपने अच्छे कर्म की वजह से अट्रैक्ट करा है, इस वजह से आपको महादेव की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है विद द स्ट्रैटेजी एनर्जी। ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक हो रहा है। हो सकता है इस रीडिंग को देखने की 21 या 30 डेज के अंदर ये पर्सन्स आपकी लव लाइफ में एंटर करे, और इट्स कम्प्लीटली न्यू लव, इट्स कम्प्लीटली न्यू पर्सन्स। इनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। एक रोमांटिक कनेक्शंस मुझे नज़र आता है जो काफ़ी म्यूचुअल होगा। आप बहुत ही एक्साइटेड फील करोगे, एक दूसरे के प्रति आपका बहुत अट्रैक्शंस होगा, पैशंस होगा, आप एक दूसरे को जानना प्रेफर करोगे। आफ्टर दैट इस पर्सन्स के साथ आपका डेटिंग पीरियड चलेगा। ऐसा नहीं कि सीधी तरीके से इन्होंने प्रपोज कर दिया, तो एक कुछ टाइम तक आपका हो सकता है। मैं थोड़ा एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ। आपका जो यहाँ लव लाइफ का एनर्जी पिक हो रहा है पाइल नंबर 1, सबसे पहले हो सकता है 21 से 30 डेज के बीचों बीच ये पर्सन्स आपकी लव लाइफ में एंटर करे, एंड ऑल ऑफ ए सडन आप दोनों के बीच में चीज़ें शुरुआत हो। बहुत ही तुरंत वाला एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी फर्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, सोर्स काइंड ऑफ एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्स वाला एनर्जी है यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ ये पर्सन्स आपके साथ बात करने लग जाएंगे, एंड ऑफिशियली कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कॉन्फेस करेंगे एंड डेटिंग करने लग जाओगे। एंड आफ्टर दैट विद द 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर आप एक ऑफिशियल्स कमिटेड रिलेशनशिप पे आ सकते हो। कमिटमेंट तक बात ऑब्वियसली पहुँचेंगे, और ये जो रिलेशनशिप है आपका 1 साल 2 साल 3 साल तक भी चल सकता है, इवन 4 years भी चल सकता है लॉन्ग टर्म। आफ्टर दैट मे बी ये चीज़ मैरिज पे भी कन्वर्ट हो, दैट्स डिपेंड ऑन योर कार्मा और योर डेस्टिनी। बट ये जो कनेक्शंस आ रहा है ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, ये कोई अनरिक्वेटेड लव सिचुएशंस नहीं है। ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको फील होगा कि येस दिस इज़ द पर्सन्स दैट एक्सेप्ट मी, आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, आपका रियल सेल्फ को एक्सेप्ट कर रहा है, आपको चेरिश कर रहा है, आपका हर एक साइड को चेरिश कर रहा है, ना कि एक टाइप का मेटेरियलिस्टिक मॉडर्न काइंड ऑफ लव। उस तरीके का लव नहीं है जहाँ पे आपको बस आपका लुक्स अपीयरेंस को, आपका सक्सेस को देख के आपको जज किया जा रहा है, या आपको उस तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपको क्वालिटीज़ को देख के होता है। बट यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रहा है ना, इट्स लाइक ए सडन एक पहचान, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज करना, एक सोल रिकॉग्नाइजेशंस का एनर्जी है। एंड उसके बाद आप सोल रिकॉग्नाइजेशंस की बात आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके साथ पीस फील करोगे। इट कैन बी योर सोलमेट्स हो सकता है। यहाँ पे 2 हार्ट्स हैं बीच में, लाइक तिजोरी से ये हार्ट ऑफ की जिसको कहते हैं, दिल का दरवाजा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन्स की दौरान ही आपके लाइफ में, एक लव लाइफ में बहुत एक इंटेंस जो एक ट्रू लव होता है उस चीज़ को फील करोगे इस पर्सन्स की दौरान। दैट पर्सन्स कैन बी द वन फॉर यू।
द वन उसको कहते हैं जिसके साथ एक ट्रू लव, एक इंटेंस कनेक्शन सा फील कर पाते हो इन ए गुड वे, नॉट इन ए कार्मिक वे। ओके, इस तरीके का एनर्जी मुझे नज़र आता है। और मुझे दो ही एनर्जी पिक हो रहा है, एक तो आपका लव लाइफ फॉर श्योर, यहाँ पे 90% लोगों के लिए लव लाइफ का एनर्जी पिक हो रहा है, और 10% लोगों के लिए आपका सेल्फ लव का एनर्जी, खुद के लिए जो प्यार, खुद के लिए जो टेक केयर करना, उस तरीके का एनर्जी पिक हो रहा है। ओके, सो लास्ट में मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ब्लू स्टार का एनर्जी है, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड विद इन योर सोल्स। ओके, सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है आप अपने इनर कॉलिंग को सुनिए, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिए। अब अपने इंट्यूशंस को जब फॉलो करोगे आप ऑटोमेटिकली सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट पे रहोगे। एंड जब आपको सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट आप होते हो, हर चीज़ आपको खूबसूरत लगने लग जाता है। कोई चीज़ में अड़चन, कोई चीज़ में ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं होता, आप काफ़ी ग्राउंडेड, हैप्पी फील करते हो। तो आपको अभी के लिए बोला जा रहा है जस्ट कनेक्ट टू योर इनर वर्ल्ड। इस वजह से मैंने बोला कि कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आप खुद के साथ बिल्कुल कनेक्शन से फील नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि लाइक ज़िंदगी ऐसे ही चल रहा है, कोई मकसद नहीं है, कोई टाइप का एक्साइटमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, बस चल ही रहा है। इस तरीके का एनर्जी, डिसकॉन्टेंटमेंट जिसको बोलते हैं, डिसकनेक्शंस एनर्जी। तो आपको ये बोला जा रहा है जल्दी से जल्दी आप अपने इनर सेल्फ में आप कनेक्ट करिए। कनेक्ट आप करोगे क्योंकि ये ब्लेसिंग से महादेव की तरफ से बहुत ही जल्द आप, हो सकता है 1 से लेकर 2 दिन के बीचों बीच आप अपने साथ उस कॉन्टेंटमेंट को फिर से दोबारा से उस एनर्जी को फील कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। फाइल नंबर 2, सो जिनका नेम का इनिशियल्स इस ग्रुप से इंक्लूड है ग्रुप के अंदर, और आपने ऐसे ही इस ग्रुप को चूज़ करा है। सो चलिए देखते हैं महादेव की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। और सबसे लास्ट में इस कार्ड को चेकआउट करूँगी आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सो चलिए देखते हैं। 6 चक्र, आर्केंजल मेटाट्रॉन नंबर 40। ओके, नंबर 41 क्राउन चक्रस का एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून। वाओ, ग्रेट। सो इस वाले जो ग्रुप जिन्होंने चूज करा है, यू पीपल आर साइकिक पर्सन, साइकिक मीडियम। आप साइकिक मीडियम हो सकते हो, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, स्टार सीड चाइल्ड हो सकते हो। मतलब ये ग्रुप बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रुप है जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज करा है। तो मैं उस तरीके से बताऊंगी, कंप्लीट स्पिरिचुअली मुझे चैनलिंग हो रहा है, दो चक्रास का, एंड आफ्टर दैट गॉडेस ऑफ द मून का एनर्जी है। तो ये कोई सिंपल आम ग्रुप तो है नहीं, ये बिल्कुल स्पेशल ग्रुप है, स्पिरिचुअल ग्रुप है। जो स्पिरिचुअल पर्सन्स, नॉट ओनली स्पिरिचुअल पर्सन्स, मैं बोलूँगी जिन लोग थोड़ा सा यूनिक पर्सनालिटी, लाइक पर्सनालिटी नहीं, अर्थ एंजल, स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, ये लोग ह्यूमन नहीं होते, आधा ह्यूमन फॉर्म में उनको भेजा जाता है एज ए मैसेंजर्स, कुछ अर्थ मिशंस उनका होते हैं, इस टाइप का ग्रुप्स है। ओके, स्पिरिचुअल तो हर कोई होता है, इनको स्पिरिचुअल नहीं कहा जाता, इनको लाइक यू कैन से अर्थ एंजल, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जिनका पर्पस होता है, इस तरीके का एनर्जी है। सो चलिए महादेव की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है। सबसे पहले, बहुत सारे लोग, आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड था, क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र, अपर चक्रास का एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। अपर चक्रास का एनर्जी काफ़ी टाइम से आपका ब्लॉक्ड था, नहीं तो अनहील्ड पोजीशंस पे था, और आप काम पे इतना बिजी रहते थे कि आपका अपने अंदर जो नेचुरल क्वालिटी होता है, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं भूल चुके थे, या हो सकता है कि आपको खुद का एक पहचान नहीं था कि आप इस टाइप का, आपके अंदर नेचुरल क्वालिटी है, आप एक अर्थ एंजल, इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीड काइंड ऑफ पर्सन हो, जिनका एक अर्थ मिशन भी है, जिनका मेन एक सोल पर्पस भी है। तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। तो डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दिया जाएगा अपने खुद को पहचानने का। ठीक है, खुद के
खुद का जो एक ट्रू सेल्फ होता है उस चीज़ को जानने का आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। With this crown chakra energy, you are very intuitive, you are very psychic kind of personality. बट स्टिल आपके हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो, आप काफ़ी आपको इंसाइट्स वगैरह आते हैं, बट आप समझ नहीं पाते हो, पास्ट लाइफ का भी चीज़ें आपको दिखाई देता है, बट आपको समझ नहीं आता कि बेसिकली मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ को आप पहचान पाओगे। यहाँ पे आप एक देखो रिंग, यहाँ पर भी एक रिंग है, यहाँ पर भी एक रिंग है। सो यू आर वेरी वेरी साइकिक पर्सन, पाइल नंबर 2। यस, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आर्थ एंजल का बार बार मैं वही चीज़ को बता रही हूँ आप लोगों को। आर्थ एंजल का वाइब्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड या बाकी सारे मैसेंजर से मुझे ज़्यादा यहाँ पे आर्थ एंजल का वाइब्स काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई देता है। यू लुक बियॉन्ड, यू थिंक बियॉन्ड। तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ होता क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिनको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। इसके ऊपर भी मैं एक स्पिरिचुअल रीडिंग लेके आऊँगी, आप लोग देखना पसंद करते हो तो। आपको लगता है कि आप डेफिनेटली इस टाइप का पर्सन्स हो, या आप थोड़ा सा हटके हो, आपको हर चीज़ के साथ मतलब आप अपने को लेके डिफरेंट फील करते हो, तो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगी। आप बेसिकली कौन सी स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके अंदर है, आप कौन सी स्पिरिचुअल मैसेंजर हो, आप एक आर्थ एंजल हो या स्टार सीड हो, या आप कोई लाइक हायर काइंड ऑफ रिसोर्स हो, तो उसके लिए एक पावरफुल सोल्स हो, डिवाइन सोल्स हो, तो उसके ऊपर मैं भी एक पीके पाइल्स रीडिंग लेके आऊँगी, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आपको लगता है, बिकॉज ये कोई आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता, दे सकता है, बट खुद का पहचान खुद के पास ज़्यादा होता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बेसिकली आपके अंदर क्या ट्रू क्वालिटी है। और दे आर लाइक, मैंने जो भी टाइप्स बताया आपको, दे आर वेरी प्योर, देयर इंटेंशन इज़ वेरी वेरी प्योर, they are different, they are divine souls, they are not like a other spiritual persons, they are not like a other human being, ठीक है। और उनको देखते ही, उनके साथ बातें करते ही आप फर्स्ट टाइम में कोई कोई लोग समझ जाते हैं, बिकॉज जो स्पिरिचुअल होते हैं वो समझ जाते हैं, जो एक्चुअल में हील्ड होता है, और जो अनहील्ड एक ह्यूमन सोल्स, मतलब अनहील्ड सोल्स कह लो, उन लोग पहचान नहीं पाते। उन लोग बेसिकली उन ये सारे डिवाइन सोल्स को देख के ना खुद ही ट्रिगर होने लग जाता है। ISO 69 एंजल नंबर ट्रिगर होने लग जाता है उनको देख के। इनके साथ इन लोगों का जो एनर्जी होता है ना, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी यूनिक। इनके एनर्जी के साथ अलाइंड होना, एनर्जी के साथ मैच करना, इट्स नॉट ए ईजी। इनके लिए पर्टिकुलर लव लाइफ की भी बात करा जाए ना, ओनली 1% होता है, चाहे जितने भी आए जाए उनके साथ कभी भी वो रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं होता। हो सकता है कि छोटा मोटा कुछ चीज़ें होता है, बट उनके लिए एक ही पर्सन होता है जो उनके जैसा सेम होता है। मे बी उनका सेम ट्विन सोल्स हो गया, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो गया, या उनके जैसा अदर्स कोई स्पिरिचुअल मैसेंजर्स हो गया, इस तरह का चीज़ें होता है। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी थोड़ा बहुत, और इसके ऊपर मैं, आप लोग चाहो तो मैं रीडिंग लेके आऊँगी पाइल नंबर 2। तो मुझे लगता है कि आप पहचानोगी कि आप बेसिकली एक स्पिरिचुअल मैसेंजर हो। आपका एक सोल पर्पस है जो आपको पूरा करना है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को आपको तो गेन करना ही है, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में हो, आप एक डिवाइन सोल्स हो सकते हो। आप एक ह्यूमन बॉडी में हो तो ये चीज़ ज़रूरत है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ ना रहे तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होता है। दैट्स वेरी मच नीडेड, बट उसके लिए ग्रेडी होना वो सही बात नहीं है, और इन सारे लोगों के अंदर ग्रेडीनेस नहीं होते। तो आप खुद को पहचान पाओगे, एंड आफ्टर दैट आपका और एक ब्लेसिंग्स मुझे कुछ लोगों के लिए आता है जो नॉर्मल मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स है, तो उनके लिए मुझे नज़र आता है कि आप हाल फिलहाल में हो सकता है
5 वीक्स 2 to 5 वीक्स में जो ड्यूरेशंस मैंने बताया, आप काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशंस पे रहोगे। आपका इंट्यूशंस बहुत आपको क्लियर साइंस दिखाएंगे जो आपके लाइफ से रिलेटेड भी अच्छा होगा और अदर्स लोगों की लाइफ से भी अच्छा होगा। आप अदर्स लोगों को भी गाइड कर पाओगे ना, मीन्स इट्स अ वेरी क्लियर इंट्यूशंस। पॉइंट नंबर 2, आपका थर्ड आई चक्रा हील्ड एंड बैलेंस्ड पे आने वाला है विद इन 2 to 5 वीक्स के अंदर। ओके या दिस file is all about spirituality, spiritual messengers. It's like 5D world. Okay, it's like completely 5D world. चलिए whatever, देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। लुक एट दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड। स्पिरिचुअल लाइट, wisdom energy, see your adversary as opportunity to expand your spiritual light. अब अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्सपेंड कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आप खुद को नहीं पहले पहचानते कि आप इस टाइप का आपके अंदर क्वालिटी है, एंड दूसरे जिनको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी आप प्रैक्टिशनर्स हो, तो आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा एक्सपेंड हो रहा है। अब फिर से वो बैलेंस में आ रहा है। आप एक कॉन्क्रीट बिल्ड कर रहे हो विद इन द 3D to 5D वर्ल्ड। ओके, so that's the energy pile number 2. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Take care. Gonna see you later. Bye. Om Ganpati Namaha.